नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,946 की और ये कल की क्लोजिंग से लगभग 237 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने जो आज का हाई लगाया है, लाइफ टाइम हाई लगाया है 43,981 का इसने हाई लगाया और कल की वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था 955 का हमने टारगेट भी कल की वीडियो में आप लोग को जरूर बताया था। अब यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी 237 पॉइंट प्लस में तो जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको 237 पॉइंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप ऑप्शन को देखेंगे तो 237 पॉइंट की यहाँ पे फीलिंग नहीं आएगी कि बैंक निफ्टी 240 पॉइंट गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादातर टाइम अगर सुबह के आप 15-20 मिनट को निकाल दे तो ज्यादातर टाइम बैंक निफ्टी ने छोटी सी रेंज के अंदर में ही यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर आप बैंक निफ्टी ध्यान रखिएगा 43,000, अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी 43,988 के ऊपर क्लोज करता है तो मेरा पोजिशनली टारगेट रहेगा 44,222 का और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 44,480 का। ये दो टारगेट मेरे पोजिशनली निकल के आएंगे अगर हम 988 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होते हैं बैंक निफ्टी में तब। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है, अप एंड डाउन ये दोनों रेंज में आप लोग को निकाल के देता हूं, तो उस रेंज पे जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त मूवमेंट कल यहाँ पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी देगा। वो ऊपर की साइड में होगा या नीचे की साइड में होगा, बस लेवल ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारे लेवल को ब्रेक करेगा उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब देखिए 237 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस तो गया, यहाँ पे कुछ हम गैप अप ओपन हो गए। उसके बाद अगर ये 2-3 कैंडल देखेंगे तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना ली और इस रेंज के अपर एंड को पकड़ लिया, यहाँ पे एक लोअर एंड पकड़ लिया। अब इसी रेंज के बीच में हम कंटिन्यू यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज के अंदर में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ज्यादातर टाइम हमने 100 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कल अगर वापस हम इसी रेंज के अंदर में कहीं पे ओपन हो गए, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में कल अगर हम वापस इसी जोन के अंदर में ओपन होते हैं और ओपन होने के साथ में नजर बना के रखिएगा यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस होगा 44,055 का। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान रखिएगा 44,000 से लेकर के 44,055 के बीच में मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। कब तक? अगर ये सुबह ही इसी जोन को निकाल देता है तो अगर इस जोन के बीच में ये सुबह 15-20 मिनट 25 मिनट रहने के बाद में अगर 44,000 ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि जैसे ही 43,970 के नीचे आएगा मैं वहां पे अपना एसएल कट कर लूंगा। तो ध्यान रखिएगा अगर इसी जोन के बीच में हम ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट बाद अगर हम लेवल यहां देखें तो हम एक मिनट इसको मैं निकाल देता हूं पहले, फिर समझ में आएगा। अगर हम इसी जोन में ओपन होते हैं और 15-20 मिनट के बाद में मैं 44,022 को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग करूंगा। मेरा टारगेट होगा 44,122 का, सेकंड टारगेट होगा 44,202 का और थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 44,333 का। ये 3 टारगेट मेरे बैंक निफ्टी में रहेंगे, लेकिन कब? जब 15-20 मिनट के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तब। ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी शुरुआती सेशन में ही इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, यानी 44,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो जैसे 44,000 के ऊपर ये कुछ देर सस्टेन करने लगेगा तो जो भी हाई उसका बना रहेगा सुबह के 5-10 मिनट का, अगर उस हाई को निकालता है तो मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड करूंगा 80 से लेकर के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोलता हूँ कि इस जोन के अंदर में आपके बहुत सारे होप ट्रेड बने हुए हैं। मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से नीचे आ सकता है, कुछ लोग को ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है। तो अगर हम इसी जोन में ओपन होने के साथ में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहां पे नजर जरूर रखिएगा। नीचे की साइड में अगर हम 43,850 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा 43,755 का, सेकंड टारगेट होगा 43,620 का और थर्ड टारगेट यहां पे होगा 43,555 का। ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में आएंगे अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद 5-10 मिनट के बाद में 43,850 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है। तो ध्यान रखिएगा जब नीचे की साइड में 50 को ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में आपका एसएल जो होगा 922 का आपको एसएल भी लगा के रखना पड़ेगा। और अगर 15-20 मिनट के बाद हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो एसएल होगा वो 922 का ही एसएल आपको यहाँ भी लगा के रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ऊपर का ब्रेकआउट दे या नीचे का ब्रेकआउट दे, एसएल आपको 922 यानी 43,922 का एसएल लगा के यहाँ पे रखना पड़ेगा।
ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम फॉलो करेंगे, या फिर ऊपर की साइड में हो सकता है कि वहां पे कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर 200-250 पॉइंट हम गैप अप ओपन होने के बाद में पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनी, पहली दूसरी तीसरी कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो वहीं पे मैं बैंक निफ्टी को शूटिंग स्टार के हाई का एसएल लगा के मैं बैंक निफ्टी को सेल करने की कोशिश करूंगा, या सेल करना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन होने के बाद में हो सकता है 100-150 पॉइंट का करेक्शन भी हमें देखने को मिले। उसी कंडीशन में अगर गैप डाउन हमें मिल जाता है बैंक निफ्टी 500 के आसपास, 500 और 600 के बीच में, तो ये बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। लेकिन कब कुछ कंडीशन बनेगी तब, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगे, या फिर पहली दूसरी कैंडल कोई हैमर कैंडल बनेगी, तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा गैप डाउन में। तो नजर सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए क्या होगा कि बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर में ओपन हो। अब चलिए मैं एक ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा चार्ट मुझे लग रहा था ये ऑप्शन का ये, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। तो ये ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे हमने कॉल डिसाइड किया था 44,000 का ये कॉल है, ध्यान रखिएगा 44,000 का कॉल है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, पिछले जो पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा इस वीक में जो ये कॉल है, इस कॉल पे राइटिंग ज़्यादातर कहाँ हुई है पूरे वीक में, ये देख के रखिएगा। पिछले 2 वीक का मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ज़्यादातर राइटिंग इस जोन के अंदर में यहाँ पे हुई है, यानी 80 से लेकर लगभग 190 के बीच में, यानी 80 से लेकर के 190 के बीच में ज़्यादातर राइटिंग यहाँ पे हुई है। इसी में कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे, किसी लोग के पास में पोजीशन यहाँ पे बनी होगी। लेकिन अगर आज का देखा जाए तो आज ज़्यादातर राइटिंग कहाँ पे हुई है, 120 से लेकर के 160 के बीच में, यानी 40 पॉइंट के अंदर में ही राइटिंग हुई है आज के सेशन में। ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में राइटिंग 40 पॉइंट के अंदर में ही ज्यादातर यहाँ पे हुई है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 190 के ऊपर निकलेगा, ध्यान रखिएगा ये सुबह के 4-5 मिनट के बाद में निकले तो हमारे लिए बेस्ट है, नहीं तो अगर ऊपर जाके फिर यहाँ भी इस लेवल के पास में आएगा तब हम देखेंगे। यहाँ पे 190 के ऊपर बेस्ट ट्रेड यही होगा कि बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो और 190 को क्रॉस करेगा, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की 44,000 की कॉल लेना मैं पसंद करूंगा। मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 150 का, थोड़ा सा बड़ा एसएल यहाँ पे बनेगा, मेरा एसएल 150 का रहेगा। टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 233 का, मेरा पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 277 का। 2 टारगेट के लिए मैं बैंक निफ्टी का 44,000 की कॉल को देखूंगा। लेकिन कब, जब ये कॉल 5 मिनट के बाद में 190 को क्रॉस करेगी तब। ये ध्यान रखिएगा, पहले ये 200-220 के पास में ओपन होती है तब मैं वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाके प्राइस एक्शन देखूंगा, उसके बाद लूंगा। लेकिन अगर ये इसी जोन के अंदर में 120 से 160-170 के बीच में ओपन होता है और 2-3-4 मिनट के बाद में अगर ये 190 को क्रॉस करता है तो मैं 150 का एसएल लगा के इसको 233 और 277 के टारगेट के लिए 44,000 की कॉल को मैं देखूंगा। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शन का, क्योंकि बहुत राइटिंग यहाँ पे हुई है जोन के अंदर में और ज्यादातर किसी को प्रॉफिट अभी बना नहीं है। तो जैसे ये ऊपर की साइड में निकलेगा, ये शॉर्ट कवरिंग जो है ना, वो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को इस कॉल के प्रीमियम को लगभग 277-280 के पास तक भी लेके जा सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और अगर आप भी हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।